अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक सीरीज स्टार्ट किया जिसका नाम है स्टोरी ऑफ स्ट्रगलर्स। इनमें हम आपको उन लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो लाइफ में कामयाब होने के लिए हार्ड वर्क करते जा रहे हैं। तो हम आपको उनसे मिलवाएंगे, उनसे इंटरव्यू उससे कोचिंग करेंगे और जानेंगे कि उनको ऐसी क्या मोटिवेशन मिलती है, लाइफ में उनको किन मुश्किल का सामना करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। तो हमारे साथ आज एक गेस्ट मौजूद है, मिसबा वहीद। हम आपको उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। मिसबा वहीद एक मीडिया स्टूडेंट है। इनका ये मशीन फिल्म के ऑनर भी है, तो ये काफ़ी प्रोडक्शन चलाते हैं। एक फोटोग्राफी टीचर भी हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर एंड नाइटन टैलेंट हंट की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। तो काफ़ी इवेंट्स भी करवा चुकी हैं। इसके साथ साथ रिफा FM 102.2 की आरजे भी है। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, बेसिक चैलेंजेस लड़की के लिए क्या होते हैं एज कम्पेयर टू बॉयज? आप लड़की हैं, आप ये काम नहीं कर सकती, कभी ऐसा तरह मिला आपको? हाँ बिल्कुल हाशिर, ऐसे होता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जब हमारे माशरे में, स्पेशली हमारे माशरे में लड़कियां जब ये स्टेप लें कि उन्हें अपने लिए कुछ करना है या करियर बनाना है, तो सबसे पहले तो ये सुनने को मिलता है कि अरे तुमने पढ़ के क्या कर लेना है, तुम तो लड़की हो, तुम घर बैठो, तुमने अगर डिग्री ले भी ली तो तुमने कौन सा दुनिया फतह कर लेनी है। तो ज़रूरत इस अमर को जानने की है कि लड़कियां डिग्री या करियर सिर्फ इसलिए नहीं बना रही होती कि उन्हें कुछ करना है, उन्हें अपने लिए करना है, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये बात कह के गए हैं कि जब तक एक माँ, एक औरत तालीम याफ्ता नहीं होगी तब तक आपका माशरा तालीम याफ्ता नहीं हो सकता। आज हम कहते हैं कि रेप केसेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, हरासमेंट के केसेस हो रहे हैं और वो मर्द कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ औरत मार्च निकाला जा रहा है कि ये केसेस ऐसे ना हों। तो बात ये है कि वो लोग जो रेप कर रहे हैं और इस तरह के केसेस में मुलव्वस हैं, उनकी परवरिश भी तो उनके घरों से होती है। तो जब घरों में हमारी माएँ, बहनें, बेटियां तालीम याफ्ता होंगी और फिर वो आगे ऐसी नस्ल को परवान चढ़ाएंगी तो ऑब्वियसली ये मसाइल कम हो जाएंगे। तो चैलेंजेस और ये सब चीज़ें तो आपके घर से शुरू होती हैं। घर में ये आपको सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने जिक्र किया औरत मार्च का, ठीक है, औरत मार्च होती है, बट यहाँ पे कुछ और इम्पैक्ट दिखाया जा रहा है औरत मार्च का, बेहयाई फैलाई जा रही है। जैसा कि आपने रिसेंट की वीडियोस देखी होंगी, जो पिक्चर्स वायरल हुई है, वो डांस कर रही है नोट पे, उनकी अपनी ड्रेसिंग का कोई ख्याल नहीं है, ठीक है। ये तकरीबन 3-4 साल से ये ट्रेंड चल रहा है, तो आपके इस बारे में क्या ख्याल है? जी बिल्कुल हाशिर, जहाँ तक बात है फेमिनिज्म की और औरत मार्च की, तो वो औरतों के हकूक़ के लिए बात कर रही है। अब हकूक़ के लिए वो क्या बात कर रही है कि आपको कैसे बैठना है, आपको कैसे चलना है, इसके लिए आप किसी को जवाबदेह नहीं है। नहीं, हमारा बुनियादी जो तकाजा है या बुनियादी जो नीड है, जो बुनियादी मसला है वो ये है कि द वुमन ऑफ 21st सेंचुरी नीड मोर एजुकेशन, कि हमारी औरतों को आप तालीम दें, ठीक है, उनको अच्छी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तालीम। फिर ये जो हमारे नॉर्म्स एंड कस्टम्स बन चुके हैं कि जैसे अक्सर लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही होती क्योंकि जहेज़ नहीं हुई, ठीक है। फिर ये है कि लड़की खूबसूरत हो, तो वो मयार जो हमने अपने जहनों में और अपने माशरे में औरत का बना लिए, उन गलत ट्रेंड्स को और उन गलत रवायात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ना कि हम इन फजूलियात पे बहस करें कि हमें कैसे चलना है या कैसे कपड़े पहनने हैं। हमारा मसला ये नहीं है कि कपड़े कैसे पहनने हैं और कैसे नहीं पहनने हैं, बल्कि मसला ये है कि औरतों को आज़ादी दें ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन हासिल करने की और फिर करियर में अपनी प्रोफेशनल फील्ड में नाम कमाने की। क्योंकि कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक मर्द और औरत दोनों मिल के अपना किरदार ना अदा करें। और हमारे तो पाकिस्तान में वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन ज़्यादा हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को देखा जाए। और ये औरत मार्च के हवाले से मैं यही कहूँगी कि देखिए, जिस तरीके से वो पोर्ट्रे कर रही हैं खुद को और जिस तरह से वो डांस कर रही हैं सड़कों पे और जो वो मैसेज दे रही हैं, तो उनका मैसेज तो उनके होलिये से और उनके काम से शो हो रहा है। अगर यही काम बाकी ख़वातीन भी करना शुरू कर दे तो हमारे माशरे में तो कह लें कि तबाही है। इतना तो वेस्टर्न नेशंस में भी नहीं होता जिस तरह से वो करना चाह रही हैं। और इनके पीछे एजेंडाज, जैसे कहा जाता है कि पीछे से फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये, कि इनके एजेंडाज कुछ और हैं और
और दिखाया कुछ और जा रहा है, लेकिन बात ये आती है अगर वो औरत मार्च करें तो उसको पॉजिटिव वे में यूज करना चाहिए, उनको बताना चाहिए हमारी ये बिल्कुल। और ये यहाँ पे बेहयाई फैलाई जा रही है उल्टा माशरे में। बिल्कुल। अच्छा, उसके ऑपोजिट आजकल मैं देख रही हूँ कि एक और मार्च निकाला गया था जिसमें ख़वातीन जो हैं वो अबाया करके और नकाब करके वो प्रोटेस्ट कर रही थी उस मार्च की मजम्मत में। तो उसमें भी ये है कि इस्लाम तो आपको इजाज़त देता है, ठीक है, तो इस्लाम में यही कहते हैं इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, ख्वाह तुम्हें चीन तक जाना पड़े। तो हम वो बुनियादी चीज़ें भूल गए हैं, हमने खुद से रस्म व रिवाज इतने ज़्यादा बना लिए हैं कि वो अब हमारे लिए मुसीबत बन चुके हैं। अब हम ना टोटली वेस्ट के जैसे हो पा रहे हैं, जैसी वेस्टर्न नेशंस जैसा वहाँ का माशरा है, और ना ही हम पूरी तरह अपने इस्लामिक आइडियोलॉजी को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया, भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपकी मोटिवेशन क्या है? ठीक है, आपका मैंने इंट्रोडक्शन करवाया, उसमें ऑलरेडी मेंशन था कि आप इतने इवेंट्स कवर कर चुकी हैं, आपकी अपनी प्रोडक्शन है, तो आपको क्या चीज़ें मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए, इतना हार्ड वर्क करने के लिए? देखो, मैं हाशिर आपको ये बताना चाहूँगी मोटिवेशन के हवाले से कि मोटिवेशन दुनिया में मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए, सिर्फ एक है, और वो ये है कि वन डे आई विल श्योरली डाई। एक दिन मुझे मर जाना, हम सबको मर जाना, ठीक है, और ज़िंदगी दोबारा नहीं आनी। इवन सिंगल सेकंड जो है हमारा वो वापस नहीं आएगा। तो जो हमारे पास टाइम है इसको टोटली कह लें कि यूटिलाइज किया जाए, और जो हम करना चाहते हैं वो आज ही हम कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता कल होगी या नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने अपनी अब तक की ज़िंदगी में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस देखे हैं जहाँ पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर योर ओन सेल्फ इज यू। आप किसी के लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने आप खुद के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आपने वो कहते हैं ना कि हाँ, खुद को छोड़ के दूसरों पे फोकस करते हैं, उनकी विजन पे फोकस करते हैं और अपना कैरियर बर्बाद कर देते हैं उसके लिए। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि जिम्मेदारी, जैसे एक माँ है, एक बाप है, बहन भाई बेटी, हम सब की जिम्मेदारी है एक दूसरे पे और हमारे फ़राइज़ हैं। लेकिन जो बात है ना कि कब्र में जाके हमें सिर्फ अपने अमाल का जवाब देना, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए जवाबदेह हैं। अल्लाह ताला के आगे हमें किसी और के अमाल के जवाब नहीं देने, हमने अपने जवाब देने हैं कि हम दुनिया में क्या करके आए हैं। ठीक है, तो इस दुनिया तो एक दिन ख़त्म हो जानी है और आपको वाकई लौट के जाना है। ये दुनिया की हकीकत है जिसको समटाइम हम बोलते तो हैं लेकिन इंटरनली हम उसे रियलाइज़ नहीं करते कि हमने ये दुनिया छोड़ के एक दिन जाना है। दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, और आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है ना, मोटिवेशन तो इतनी ज़्यादा है कि आप बस हर चौथे बंदे के स्टेटस पे आपको मोटिवेशन मिल जाएगी। कहना चाहूँगा अगर आप कुछ भी करना चाहते हो ना तो आप आज के दौर में कर सकते हो। हर जगह आपको मोटिवेशन मिल रही होती है, हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है आपको। और क्या चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में कामयाब होने के लिए? हर प्लेटफॉर्म बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, तो अपने लिए करें और जब आप खुद मैं ये समझती हूँ जब इंसान खुद अपने काबिल है तभी वो दूसरों को भी फैसिलिटेट कर सकता है। अगर आप खुद अपने काबिल नहीं है तो आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो बहुत ज़रूरी है कि पहले आप अपने पाँव पे खड़े हों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि हाउ डू यू मैनेज टू वर्क विद बॉयज एंड गर्ल्स? क्योंकि जब आप कोई भी इवेंट या फंक्शन कवर करती हैं तो वहाँ पे लड़के भी होते हैं, डेफिनेटली लड़कियाँ भी होती हैं। तो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट तो आपको पता ही है, तो आप किस तरह मैनेज करती हैं? जैसे किस तरह एक लिमिट में रखती हैं उनको, या आप क्या मीन्स कर जाती हैं उसका? अच्छा हाशिर, आपने जो बात की कि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट आपको पता ही है, तो मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगी कि वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड कि हम पाकिस्तान में रहते हैं। और वाकई पाकिस्तान में जहाँ हम देखते हैं कुछ नेगेटिव चीज़ें तो वहाँ पे बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। हमारी औरतों को वर्किंग फील्ड पे या दूसरी चीज़ों में बहुत सी जगह पे और औरत को बहुत इज्जत दी जाती है। जैसे अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि लोग कहेंगे कि यार औरत खड़ी है, आप उसको बैठने दें, ठीक है। तो इस तरह की बहुत कुछ कहते हैं गंदे कीड़े भी होते हैं, तो वो कुछ ऐसे लोग हाँ, भी होते हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, अपनी इसके बदतमीजी करते हैं और चीज़ उठाते हैं। तो ये चीज़ मैं टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ कि इनको कैसे मैनेज किया जाता है, उनसे दूर कैसे रहा जाए। मीन्स जब
इवेंट पर जाते हैं, लास्ट में ये कि वहाँ पे अच्छे लोग ही होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। अच्छा, आपने शायद ही आयत ज़रूर कहीं पढ़ी होगी और सुनी होगी कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोमिन औरतों अपने चेहरों पर जिसे कहा कि चादर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि वो ओढ़ लो। तो मैं ये कहना चाहूँगी इन वर्किंग फील्ड जब हम मुसलमान औरतें काम कर रही हैं तो लोग कहते हैं कि ये औरत मार्च में जिस तरह से कहा गया है कि हम कैसे कपड़े पहन रहे हैं, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, जो हम चाहें वो हम करें। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द वे यू टॉक, द वे यू लाफ, द वे यू वॉक, द वे यू ड्रेस, एवरीथिंग मैटर्स। वर्किंग फील्ड में आप कैसे दिख रहे हैं इट मैटर्स। कि अगला शख्स देखेगा आप कैसे दिख रहे हैं। अगर आपने खुद को ऐसा बनाया हुआ है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट होंगे। आप कैसे बात कर रहे हैं, आप किससे किस तरह की बात करें। अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में काम करें तो आपसे प्रोफेशनल तरीके से बात करें। आप फ्रैंक नहीं हो सकते किसी से, आप इस तरह कैजुअल बात नहीं कर सकते। तो आपको खुद को ऐसे मेंटेन करना पड़ता है और फिर आपका सराउंडिंग, आपकी इन्वायरमेंट आपके साथ भी कोऑपरेट ऐसे ही करेगी। बात सब एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को डाल लेते हैं तभी आप लाइफ में कामयाब भी होते हैं। आपको अपनी लिमिट पता चलती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपको बहुत सी चीज़ों पे इंसान को ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। लोग ये कहते हैं कि नहीं सब कुछ जो है जैसा हम चाहें वैसा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। रियलिटी में सब कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन ही जाने चलते हैं। पूरा तो मार्च के हवाले से तो बात हो चुकी है ऑलरेडी, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मार्च के हवाले से था। तो उसकी जगह नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब जो नई जनरेशन फील्ड में आ रही है, ठीक है, लड़के लड़कियां भी डिग्री कर रही है या डिग्री करने के बाद वो फील्ड वर्क में आ रही है, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए आप क्या मोटिवेशन मीन्स देना चाहेंगे? क्योंकि कैसे वो वर्क करें, क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको लाइफ में कामयाब होने के लिए? है कामयाब तो नहीं कह सकते, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, हाँ, सीन ऐसे है कि हमारे पाकिस्तान में हमारी एजुकेशन जो है, हमारा एजुकेशनल सिस्टम ही ऐसा है कि हमें बहुत देर से दुनिया की चीज़ें समझ आती हैं। ये करियर, ये फील्ड और ये मेहनत और खुद को जानना और खुद को पहचानना, ये चीज़ें हमें बड़ी बाद में जाके समझ आती है। पहले तो हम सिर्फ कह लें कि हमें जस्ट जो लिखा होता है किताबों में वही पढ़ाया जाता है। कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, कोई फील्ड वर्क नहीं है, जस्ट रट्टा लगाया जाता है, रट्टा सिस्टम। बिल्कुल ऐसे ही है ना। आप देखिए, आप एफएससी और मैट्रिक में सिर्फ बच्चों को बताया जाता है कि अच्छे मार्क्स ले लो, अच्छे मार्क्स ले लो और फिर आपको यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी में आगे तो वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रही है। वेदर यू आर मीडिया स्टूडेंट, अगर आप इंजीनियर हैं, आप बीबीए कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है। प्रैक्टिकल वर्क आप तब जानते हैं जब आप डिग्री लेने के बाद फील्ड में काम करने जाते हैं, तो वहाँ जाके आपको पता लगता है अच्छा जो हमने किताबों में पढ़ा था वो काम तो असल में ऐसे होता है। तो वो आपके जो ज़िंदगी के ऑलमोस्ट कह लें कि 20-22 साल हैं एजुकेशनल करियर के, वो आपके तो सिर्फ आप किताबों का रट्टा लगाते ही गुजार देते हैं। कि आज हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपने अक्सर ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वो लोग कह रहे होते हैं कि a² + b²। अब आप बताओ हम जिंदगी में कहाँ पे अप्लाई करें? हमने तो आधी जिंदगी सिर्फ इसका रट्टा मारते हुए गुजार दी। तो हमारे एजुकेशनल सिस्टम में भी ये इशू है कि हम लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। तो इसलिए मेरे ख्याल में यंगस्टर्स को चाहिए कि आप छोटी उम्र से ही, या क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आप हर तरह का काम कर सकते हैं, आप हर तरह के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। इवन कोविड की एक ये मेहरबानी भी है कि अब तो हम घर बैठ के भी बहुत से काम कर सकते हैं। तो आप जो आपका एम है ज़िंदगी में उसको फॉलो करें और उसको अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। इंतज़ार मत करें कल होने का कि ऐसा हो जाए फिर हम ऐसे करें, उसको आप आज ही फॉलो करें। देखा जाता है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डिग्री कर रहे हैं, तो हम आपस में बहस होती है हमारी ना कि यार कि आप कहीं जाकर स्टार्ट कर दो, कुछ काम स्टार्ट कर लो अपना, साथ साथ कोई बिजनेस अपना होना चाहिए, या फिर अपनी जॉब स्टार्ट कर लो, ठीक है। मतलब वो ये कहते हैं कि नहीं अभी हम डिग्री कर रहे हैं, डिग्री करने के बाद हमारा ये प्लान है जॉब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि आप जॉब करोगे, लास्ट में नहीं कि आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। तो आपको साथ साथ एक चीज़ लेके चलनी पड़ती है। अभी आप फील्ड में आए नहीं हो, ठीक है, आपको इस चीज़ का अंदाजा नहीं है, ये समझ रहे हैं कि डिग्री करने के बाद हमें जैसे निकल जाएंगे साथ में जॉब मिल जाएगी।
बच्चों को ये लगता है कि डिग्री करने के बाद उनको फौरन जॉब मिल जाएगी, लेकिन डिग्री करने के बाद लाइक बीएस की डिग्री करने के बाद जब आपको 20,000 की जॉब ऑफर हो रही हो तो फिर सोचो आप पे क्या आलिम होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अभी से अपना टाइम निकालना शुरू कर दो। हाँ, उसमें बच्चों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार हमारी स्टडीज़ ही इतनी स्ट्रिक्ट है, हमें उसको इतना टाइम देना पड़ता है, तो हम अपने काम अलग से फ्रीलांसिंग के काम के लिए कहाँ से टाइम निकालें। तो वो जो आप फजूलियात पे अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ जिंदगी में पाना है तो स्ट्रगल तो जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर टाइम मैनेज करना सीख गए तो आपके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा आज का सेशन था। थैंक यू सो मच पुष्पा कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे साथ इंतजार करना, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी इंटरव्यू के हवाले से कोई क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में तो पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।